नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का सप्लायर्स पेमेंट पार्ट थर्ड है। ठीक है दोस्तों, मैं सप्लायर पेमेंट के दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि जिनसे हम लोग परचेज करते हैं तो उनको किस प्रोसेस से हम लोग पेमेंट करते हैं, और टैली प्राइम के कई ब्यूटीफुल फीचर्स भी मैंने आप लोगों को दिखाए। उन्हीं में से एक फीचर्स और बच गया था जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होगा कि जब भी कभी मिस्टर हरी या कोई भी पर्सन किसी से परचेज करता है तो वो उनको बिल देता है। ठीक है, जिसमें बिल नंबर मेंशन होता है, जिसके वाइज हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में आउटस्टैंडिंग निकालना सीखा था। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ बिल की डेट भी होती है। ठीक है दोस्तों, जिस तारीख को इनवाइस ये बिल बनता है उस तारीख को यहाँ पर मेंशन भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग बिल डेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ होती है दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है उसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। उसी तरीके जब इनवाइस का जन्म होता है, मतलब जिस तारीख को इनवाइस बनाई जाती है उसको हम लोग बिल डेट कहते हैं। ठीक है, एक होती है दोस्तों ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब भैया केपी ग्रुप इनको मटेरियल बेच रहे हैं तो इनसे पैसे भी तो लेंगे, है ना दोस्तों। तो जिस तारीख तक की ये लिमिट देते हैं कि भैया हमें इस तारीख को पैसे चाहिए, तो उसको हम लोग ड्यू डेट कहते हैं। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मिस्टर हरी को इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को बिल दिया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि मुझे 30 दिन तक इस बिल का पेमेंट चाहिए, तो इसकी जो ड्यू डेट होगी दोस्तों वो 1 मई हो जाएगी। ठीक है, अगर वो 20 दिन की लिमिट देते हैं, ड्यू डेट कह देते कि हम 20 डेज देंगे, तो उसकी जो ड्यू डेट हो जाती वो 20 अप्रैल छोड़ करके 21 अप्रैल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आप जब भी कभी लेजर बनाएं तो दोस्तों मैंने ये आप लोगों को बताया ही था कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम लोग यस रखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब उधारी का कितना पीरियड हम लोग यहाँ पे डेज में 20 डेज 30 डेज जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, और बस सिंपली इसको सेव कर देते हैं। नीचे वाले ऑप्शन को भी दोस्तों यस कर दीजिएगा, तो ये वाउचर एंट्री पर क्रेडिट डेज को चेक करता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, और इसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी और भी बहुत सी चीज़ें आज हम लोग इसके विषय में सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को यह चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। हम लोग एक नया लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जब भी कोई लेजर बनाए, मैं लेजर बना लेता हूं मिस्टर क्यू का। ठीक है, जिनसे हम लोग परचेज करेंगे। जब भी दोस्तों हम लोग यहाँ सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे तभी वो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला ऑप्शन हाईलाइट करेगा टैली, और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का ऑप्शन हाईलाइट होगा। ठीक है, कैपिटल में देख लीजिए, कैश इन हैंड इन सब में नहीं आएगा। जैसे ही आप सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों जूम करके आ गया बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम लोग यस रखेंगे, और साथ ही साथ इसका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम लोग रख देते हैं दोस्तों 25 डेज। ठीक है, कि मिस्टर क्यू ने कहा है कि उन्हें 25 दिन बाद, वो जब भी बिल दें वो 25 दिन बाद हमें इनको पेमेंट करना है। ठीक है, इसको यस कर लेते हैं और कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। अब सिंपली हम लोग एक परचेज का बिल चढ़ा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परचेज की शॉर्टकट की F9 हम लोगों ने कर दिया, और 1 अप्रैल को ये कर दिया। ठीक है, सप्लायर का इनवाइस नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लेता हूँ मैं 04 1 अप्रैल 23 का ही बिल था। ठीक है, अब यहाँ पर मिस्टर क्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी चीजें मैं सब कुछ बता चुका हूँ। जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को देखें। ठीक है, आज हम लोगों को डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड और
उनसे संबंधित रिपोर्टों को जानना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बजाज आलमंड ले लेता हूँ। गोडाउन वाइज भी मैंने दोस्तों हर एक एक चीज बताई है, आप लोग प्लीज उसको देखें, तभी ये आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं गोडाउन 1 में मान लेता हूँ 458 पीस। ठीक है, और मैं इसमें टैक्स भी लगा देता हूँ, CGST और SGST। परचेज के केस में दोस्तों हम लोग इनपुट CGST और SGST लगाते हैं, और सेल के केस में आउटपुट लगाते हैं। और अब मैं दोस्तों ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को सेल मतलब बेचने का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे परचेज का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने समझा था, वैसे ही हम लोग सेल का प्रोसेस भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे तो देखिएगा दोस्तों, ये न्यू रेफरेंस आ गया, और ये देखिए 25 डेज। ठीक है, मतलब इनकी जो डेट आ गई वो 26 अप्रैल 23 तक। 1 अप्रैल का बिल है, 25 दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन 26 तारीख को इनको क्या करना होगा, इतने का पेमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सेव हो गया। अच्छा, अब हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के लिए मैंने बताया था दोस्तों, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर, मिस्टर क्यू। ठीक है, इंटर करिए दोस्तों। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा पीरियड ओपन कर लेते हैं, और ये देखिए दोस्तों, ओवर ड्यू डेज अभी यहाँ पे कितना हो रहा है, 31 मई 2023 तक का ये पीरियड ओपन है। ठीक है, इसकी ड्यू डेट कितनी थी दोस्तों, 26 अप्रैल को देना था। मैं जरा इसको 1 अप्रैल से 1 मई तक करता हूँ। ठीक है, तो ओवर ड्यू डेज कितने हो गए दोस्तों, 5 दिन। ठीक है, बात को समझिए, 26 दिन, 26 अप्रैल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 26 में 5 जोड़ दीजिए, तो 26 4 दिन बाद 30 अप्रैल हो जाएगा, और 1 मई मतलब 5 दिन। अगर इसी तरीके आप 2 मई तक की रिपोर्ट देखना चाहें, तो ये देखिए ओवर ड्यू डेज ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब अगर हम पूरे साल की बात कर लें, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, तो देखिए दोस्तों 340 दिन हो गए। ये हम लोग बोलते हैं ओवर ड्यू बाई डेज, मतलब जिस डेट को देना था उस डेट को ना दे करके अगर हम लोगों का ये पीरियड बढ़ता चला जाएगा, तो ये ओवर ड्यू डेज भी निकलते चले आएंगे कि 340 दिन हो गए भैया, अभी पेमेंट नहीं दी। 31 मई को देख लेते हैं, अगर 31 मई हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं दी है, तो ओवर ड्यू डेज कितने हो गए, 35 दिन। 26 तारीख तक तो माफ है, उसके बाद फिर हम लोगों को पेमेंट देनी होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ईजिंग मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हैं, चाहे तो बिल डेट से कर सकते हैं या ड्यू डेट से। मैं ड्यू डेट से कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप लोग इनके टुकड़े कर लीजिएगा कि 0 से 30 दिन का, फिर 30 से 60 दिन, 60 से 90 दिन, 90 से 120 दिन। ठीक है, और फिर एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, 30 से 60 दिन का ही बिल था, फिर 60 से 90, 90 से 120, फिर 120 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हम लोग इस तरह से भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम सेल में जो प्रोसेस होते हैं उनको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।